अतीक के घर वालों पर एक्शन जारी। जैनब के घर पर चला बुलडोजर। 50 करोड़ का आलीशान मकान ध्वस्त। मिट्टी में मिल रहा काला साम्राज्य। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बस्ट। वो कहते हैं ना कि माफियागिरी और गुंडई कितनी भी बढ़ जाए, उसका एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। इस बात को तो खुद अतीक ने भी मान लिया था कि उसकी माफियागिरी अब खत्म हो गई है, मगर उसे ये नहीं पता था कि उमेश पाल की हत्या के बाद उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और पूरा परिवार बर्बाद। जिसके बाद ना माफिया अतीक अहमद रहा और ना ही उसका परिवार। पूरा परिवार बिखर चुका है, साथ ही माफिया का काला साम्राज्य धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा है। और अब एक और बड़ा एक्शन हुआ है, जहां 50 करोड़ की जमीन पर बनी 5 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो आज बात होगी इसी एक्शन की, तो चलिए शुरू करते हैं। तेईस फरवरी 2023 प्रयागराज में सब कुछ सामान्य था। माफिया अतीक अहमद जेल से ही अपने सारे अवैध धंधों को चला रहा था। देर शाम खबर आई, धूमनगंज में उमेश पाल और उनके दोनों गनर्स को बीच बाजार में गोली मार दी गई। ये ट्रिपल मर्डर अतीक का काल बन गया, जिसके बाद माफिया अतीक अहमद की हत्या तक हो गई और इसके बाद उसका कुनबा भी तबाह हो गया। परिवार के कई लोग जेल में हैं और बाकी पुलिस से बचने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति पर चोट करने के साथ ही अब उनकी बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई का अभियान चल रहा है। अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। माफिया अतीक अहमद की कई बेनामी और अपराध से अर्जित संपत्तियों पर अब तक बुलडोजर एक्शन के साथ ही कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है। इसी कड़ी में अब कार्रवाई माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के करोड़ों के आलीशान मकान पर हुई। ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ की संपत्ति हड़पने के मामले में प्रशासन द्वारा की गई है। पुलिस की माने तो अशरफ ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर जैनब के लिए 5 करोड़ की आलीशान कोठी बनाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला प्रयागराज के सल्हापुर का है। यहीं पर वक्फ बोर्ड की जमीन थी जिस पर जैनब फातिमा के लिए अशरफ ने आलीशान कोठी का निर्माण कराया था। इसी कोठी पर दोपहर 1 बजे के बाद पीडीए के बुलडोजर ने कार्रवाई की और उसे गिरा दिया। पीडीए के जोनल अधिकारी के नेतृत्व में 3 टीमें सल्हापुर पहुंची थी। पुलिस अधिकारी से फोर्स भी मंगवाई गई थी। कार्रवाई के दौरान मौके पर एसीपी के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स तैनात रही। वहीं प्रशासन का कहना है कि अशरफ ने पत्नी जैनब फातिमा के लिए 50 करोड़ से अधिक वक्फ संपत्ति कब्जा करके आलीशान कोठी बनाई थी। इसे ध्वस्त करने का आदेश हुआ तो प्रशासन ने जैनब की 5 करोड़ रुपए कीमत की कोठी को गिरा दिया। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार के नेतृत्व में 2 एसीपी पुरा मुफ्ती धूमनगंज एयरपोर्ट थाने की फोर्स मौके पर मौजूद रही। वहीं आपको बता दें कि जैनब फातिमा के जिस आलीशान घर पर बुलडोजर चलाया गया है उसकी कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। ये घर 7 बीघा जमीन पर बना हुआ है। 50 करोड़ की जमीन पर अशरफ की पत्नी जैनब, उसके भाई जैद मास्टर और सद्दाम ने कब्जा किया हुआ था। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर नवंबर 2023 में मामला दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि जैनब और उसके भाइयों पर पहले ही वक्फ बोर्ड के केयर टेकर ने मुकदमा दर्ज करा लिया था। इसके बाद राजस्व विभाग ने जांच की तो पता चला कि सल्हापुर में अशरफ के साले और जैनब ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर खूब कब्जा करके दुकान बनवा कर बेच दी और काफी जमीनों पर अपने लिए कोठी बनवा ली। वक्फ बोर्ड में अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए प्रशासन से मांग की तो पीडीए का एक्शन शुरू हो गया। इसके बाद दिसंबर 2023 को गैंगस्टर एक्ट में मुनादी कराकर इसे कुर्क किया गया था। अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद योगी सरकार माफिया के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लगातार एक्शन ले रही है। अतीक की मौत के बाद सबसे पहले उसकी करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई थी। ये अभियान अभी भी जारी है और अब जैनब फातिमा का 50 करोड़ का आलीशान मकान ध्वस्त किया गया है। 24 फरवरी 2023 को शुरू हुआ काउंटडाउन। उमेश पाल बना माफिया अतीक का काल। माफिया के परिवार और साम्राज्य का अंत। मिट्टी में मिल गया करोड़ों का कारोबार। वैसे तो माफिया अतीक अहमद पर करोड़ों केस देश के कई थानों में दर्ज थे, लेकिन उसकी मौत का काउंटडाउन
24 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था। इस दिन प्रयागराज में राजू पाल मर्डर के इकलौते गवाह राजू के भाई उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उमेश पाल के साथ 2 गनर्स को भी मार डाला था और हत्यारों ने गोलियां चलाने के बाद बम भी फेंके थे। यहीं से राजू पाल हत्याकांड से शुरू हुए मामले की अंत की शुरुआत हुई। इस हत्याकांड के तीसरे दिन ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराया। हत्यारों की मदद करने वालों के घरों को जमींदोज किया गया। अतीक के बेटे और दूसरे हथियारों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया। 6 मार्च को शूटर विजय चौधरी का एनकाउंटर किया गया। 27 मार्च को अतीक और अशरफ को साबरमती जेल से पेशी के लिए प्रयागराज लाया गया। 28 मार्च को अतीक और 2 अन्य को एक मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी गई और फिर 13 अप्रैल को पेशी के दौरान अतीक और अशरफ की पुलिस को रिमांड मिली। 13 अप्रैल को ही एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद और गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया। 14 अप्रैल को अतीक और अशरफ को धूमनगंज के लॉकअप में बंद किया गया और पूछताछ की गई। इसके दूसरे दिन मेडिकल चेकअप के लिए दोनों को हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर अतीक और अशरफ की कैमरे के सामने हत्या कर दी गई। देखा जाए तो पूरा अतीक के परिवार और साम्राज्य का अंत हो चुका है। जहां अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है, उसके तीसरे नंबर के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। पत्नी शाइस्ता पर भी इनाम घोषित है और वो फिलहाल फरार चल रही है। असद से बड़े 2 बेटे जेल में हैं। असद के गुर्गों को पुलिस गिरफ्तार करने में लगी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रयागराज से अब अतीक का नाम का चैप्टर अपने आप अंत पर पहुंच चुका है। माफिया अतीक की मौत को 1 साल से ज्यादा हो गया है। इस 1 साल में हत्याकांड में शामिल 7 लोगों में से अब तक 4 को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। तो वहीं अभी भी उमेश पाल और 2 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड के 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम और साबिर अरमान फरार हैं। उमर अतीक का सबसे बड़ा बेटा है, जो वर्तमान में लखनऊ जेल में बंद है। देवरिया जेल कांड में वो कारागार में निरुद्ध है। उधर अली रंगदारी मांगने समेत अन्य मामलों में नैनी जेल में निरुद्ध है। उमर पर जहां 3 मुकदमे दर्ज हैं, वहीं अली पर 11 मुकदमे दर्ज है, जबकि 2 अन्य बेटों अहजब और एक नाबालिग बेटा रिश्तेदार के घर में रह रहा है। उधर अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार है, जिसे 3 मुकदमों में आरोपी बनाया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के साथ ही वो 50 करोड़ की वक्फ संपत्ति फर्जीवाड़ा कर बेचने के मामले में नामजद है। वहीं अतीक की बहन आयशा नूरी भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, जिस पर शूटरों की मदद करने का आरोप है। शाइस्ता परवीन 50,000 जबकि जैनब फातिमा और आयशा नूरी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। हत्या के आरोपियों की तलाश में पुलिस ने जैनब और आयशा से पूछताछ भी की थी, लेकिन बाद में पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। इसके बाद दोनों ने मीडिया के सामने आकर अतीक अशरफ का बचाव किया था और उल्टा पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। हालांकि पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो साफ हुआ कि जैनब और आयशा नूरी को हत्याकांड की जानकारी पहले से थी। जहां नूरी के मेरठ वाले घर में हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अतीक का बेटा असद गया था। दोनों अतीक के बहनोई अखलाक से पैसे लेकर निकल गए थे। पुलिस अखलाक को पहले ही जेल भेज चुकी है। बाद में पुलिस ने एफआईआर में दोनों महिलाओं का नाम भी शामिल करके इस हत्याकांड का आरोपी बनाया, लेकिन तब से दोनों महिलाएं फरार चल रही हैं। ये समय का खेल ही नहीं तो और क्या है। कई सालों तक खौफ का पर्याय रहे माफिया अतीक अहमद का ऐसा अंत शायद ही किसी ने सोचा होगा। एक दौर था जब जेल के अंदर रहते हुए भी अतीक की तूती बोला करती थी। पूरे प्रदेश में उसका सिक्का चलता था, जिसके चलते करोड़ों का उसने साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन आज देखा जाए तो सब कुछ मिट्टी में मिल रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।